नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है सात की बड़ी बात में आपको हेडलाइंस बताने का। प्रधानमंत्री मोदी आज सेमिकॉन इंडिया का करेंगे उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर दिल्ली में हुई बैठक। जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह ने की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में अभियान की सफलता पर जताई खुशी। मध्य प्रदेश में मेडिकल के छात्रों के लिए गुड न्यूज। मंदसौर, नीमच और सिवनी के मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई 50-50 सीटें। सीएम मोहन यादव ने जताया प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन खत्म। आज शिक्षा मंत्री के साथ सीएम से मिलेगा डेलीगेशन। सुबह 11 बजे हो सकती है मुलाकात। एमपी में मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर पूर्व आईपीएस विजय यादव बने मुख्य सूचना आयुक्त। चयन समिति की बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। सिवनी में आज स्कूलों में रहेगा अवकाश। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। नंबर 2, अमेरिकी चुनाव, ट्रंप और कैमला हैरिस के बीच पहली डिबेट जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट पर आज सुनवाई है, नजर हमारी इस पर भी होगी। और मराठा आरक्षण क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अब 5वीं, मणिपुर 2 दिन सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज बंद रहेंगे। 6ठी खबर, कोलकाता बैंक फ्रॉड केस, ईडी की रेड। और अब 7वीं बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही। पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। और अब आपको खबर विस्तार से बताने का वक्त हो गया है। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया है। 11 साल की बच्ची पर हमला किया है। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 6 में से 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन लंगड़े भेड़िए की अभी भी तलाश जारी है। तो ये बहराइच की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये ड्रोन के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चूंकि ड्रोन के जरिए ही निगरानी की जा रही है, ये भेड़िए झुंड में आ रहे हैं और इसी वजह से ये अटैक कर रहे हैं लगातार। कोलकाता से एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं कही जा सकती। रात मिली है, लेकिन ये बात और इसका पकड़ जाए, लंगड़वा पकड़ जाए। हाँ, लंगड़वा बड़ा दिक्कत है। हाँ, परदार है यू जरूरी है इसको। हाँ, इसका पकड़ना जरूरी। हाँ, और लंगड़ा पता नहीं करते काम करिए वो। और फिर चौमासा वो थे साहब, ये कोहरा वाला सीजन 1 महीना के 1-2 कुंवर के बाद ही काती लागी थे, कोहरा गिर लगेगी। आप इसे जो शिद्दत कर सो तो 2-4 दिन और कर लो, इसका पकड़ लो तो शिद्दत सारी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि अभी भी लंगड़ा भेड़िया नहीं पकड़ा गया है, जो कि सरदार है। और अब बात करेंगे मौसम के अपडेट की। भोपाल से खबर यह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में भारी अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत इसमें 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 1.5 इंच बारिश हुई है। मंडला में सर्वाधिक
8 इंच बारिश हुई है। भदभदा और कलियासोत डैम खोले गए हैं। भोपाल में अब तक 58 इंच बारिश हो चुकी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भोपाल समेत 24 जिलों के लिए बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 24 घंटे में 1.5 इंच भोपाल में बारिश हो गई। उसके बाद देखिए गली मोहल्ले की स्थिति क्या हो गई है, जरा इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। साफ तौर पर लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। और अगली ये तस्वीरें रायपुर की है। भारी बारिश से प्रदेश को राहत जरूर मिली है। 2 दिनों के बाद सिस्टम कमजोर पड़ा है। आज उत्तर और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है ये। खबर हटा से है। भारी बारिश से शहर में जलभराव हो गया है। खचना नाका क्षेत्र के घरों के अंदर पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें हटा की है। भारी बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। खचना नाका क्षेत्र के घरों के अंदर ये पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और रायपुर से हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़े हैं और भोपाल से साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। इन दोनों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अपडेट लेंगे। पहले साक्षी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन या आज कैसी स्थिति रहेगी। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश का अपडेट आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर बारिश की फुहारें पड़ रही हैं। बीती रात से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर अगर मानसून के 20 दिन पूरे होने से, मानसून अभी 20 दिन बाकी मानसून पूरे होने में, और उसके पहले ही यहाँ पर जो बारिश का कोटा है वो फुल हो चुका है। और अगर आज यहाँ पर आधा इंच से ज़्यादा बारिश हुई तो 2016 में जो सर्वाधिक बारिश अभी तक दर्ज की गई थी उसका रिकॉर्ड अभी टूट जाएगा। 2016 से भी अधिक की बारिश जो है वो दर्ज हो जाएगी। और सितंबर महीने में अभी पिछले 48 घंटों में अब तक सबसे बारिश जो है वो दर्ज की गई है। पूरे मध्य प्रदेश के 13 जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भोपाल समेत 24 और जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर मैं इन रेड अलर्ट वाले जिलों की बात करूं तो इनमें बैतूल, बालाघाट, दमोह, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, सागर, सिवनी और पांडुना शामिल हैं। और भोपाल समेत अन्य 24 जिले हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हाल ऐसा है कि यहाँ पर जो डैम है भदभदा और कलियासोत, वहाँ के गेट खोल दिए गए हैं और लगातार बारिश बनी हुई है। पिछली रात से ही यहाँ पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और राजेश, रायपुर की क्या स्थिति है? साक्षी तो कह रहे हैं कि 2016 का भी रिकॉर्ड टूट गया है मध्य प्रदेश में। रायपुर की स्थिति थोड़ी सी राहत होगी राहुल। आज 2 दिन की भारी बारिश के बाद पानी हालांकि लगे हुए हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश की चेतावनी या संभावना ऐसी नहीं है। ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 दिन की भारी बारिश के बाद ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ को ही राहत है। रायपुर के मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। दरअसल 2 दिन से जो बारिश हो रही थी वो जिस सिस्टम की वजह से हो रही थी वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में डेवलप हुआ, यानी बस्तर, सुकमा, कांकेर और नारायणपुर, इन जगहों पर वो बनना शुरू हुआ और उसके चलते आपने 2 दिन से देखा भारी बारिश हुई। फिर वो सिस्टम ऊपर की ओर खिसकना शुरू हुआ, यानी रायपुर होते हुए अब ये सिस्टम मध्य प्रदेश में चला गया है और उसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पे अभी थोड़ा सा बना हुआ है। इसलिए मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में हल्की से मध्यम वर्षा 5-6 जिलों में होगी। लेकिन ये सिस्टम चूंकि मध्य प्रदेश में मूव कर गया है छत्तीसगढ़ होते हुए, इसलिए अब छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और जैसा हमारी सहयोगी बता भी रही थी साक्षी कि वहां पर बहुत जगहों पर भारी बारिश होगी क्योंकि ये सिस्टम अब मध्य प्रदेश में चला गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ओवरऑल पूरे प्रदेश में हल्के बादल जरूर छाए रहेंगे लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। जैसा कि बताया कि उत्तर पश्चिमी
उत्तर और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में सिस्टम का कुछ हिस्सा अभी भी है तो हल्की बारिश जरूर होगी, लेकिन जो भारी बारिश हुई है उसका परिणाम, उसका प्रभाव अभी भी छत्तीसगढ़ में काफ़ी देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख बांध जिसमें गंगरेल है, दुधावा है या मुरमसिल्ली है, ये सब पूरी तरह से लबालब भरे हुए हैं। थोड़ी सी भी और बारिश हुई तो इसके गेट खोलने पड़ेंगे। जो गंगरेल डैम है उसमें 14 में से 12 के थोड़े से हिस्से खोलने पड़े हैं क्योंकि वो पानी बढ़ रहा है और चूंकि कैचमेंट एरिया से पानी आना लगातार जारी है तो और भी गेट खोलने पड़ेंगे। लिहाजा जो नीचे के हिस्से रहेंगे उनको थोड़ा सा संकट है, उसमें गांव में पानी भर सकता है अगर ज़्यादा पानी भरा तो अभी राहत है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी और बारिश हुई किसी भी वजह से, लोकल सिस्टम की वजह से या फिर कोई और सिस्टम बन गया उसकी वजह से, अगर 2-4-5 दिनों में और बारिश हो गई तो दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के लोगों को भारी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ सकता है जी। और वैसे भी राजेश, पिछले अगर 100 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो छत्तीसगढ़ का जो कोटा है होता है उससे ज़्यादा बारिश यहाँ हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राजेश राज आपका और साक्षी त्रिपाठी आपका भी। भोपाल से खबर यह है कि देर रात आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया। रतलाम के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को हटा दिया गया है। नरसिंहपुर के एसपी अमित कुमार होंगे रतलाम के एसपी। मृगांकी डेका को नरसिंहपुर की पुलिस अधीक्षक होंगी। राहुल लोढ़ा को एसपी रेल भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो आईपीएस अधिकारियों के तबादले में रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को हटाया गया है। अब इनको हटाकर अब इधर नरसिंहपुर एसपी अमित कुमार अब रतलाम के एसपी होंगे। मृगांकी डेका नरसिंहपुर की पुलिस अधीक्षक होंगी यानी एसपी होंगी और राहुल लोढ़ा को एसपी रेल की जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में ही ये रहेंगे और रेल की जिम्मेदारी निभाएंगे। देर रात आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और अगर बात रायपुर की जाए तो 9 आईएएस अधिकारी और 2 आईएफएस अधिकारियों के प्रभारों में फेरबदल किया गया है। जैसे कि ऋचा शर्मा एसीएस खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रजत कुमार को प्रतिनियुक्ति से लौटने पर प्रभार मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव बना दिए गए हैं रजत कुमार। अंकित आनंद ये सचिव आवास और पर्यावरण विभाग का इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। बसव राजू ये सचिव हैं विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार है। भीम सिंह ये सीईओ ग्रामीण विकास का अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार है। राजेश सिंह राणा सीईओ कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार है। यानी जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं उनको प्रभार दिया गया, यानी प्रभारों में उनके फेरबदल किया गया है। भोपाल से खबर है मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में एक बड़ा अपडेट है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए पूर्व आईपीएस विजय यादव का चयन हुआ है। सूचना आयुक्तों के लिए उमाशंकर पचौरी शिक्षाविद हैं, वंदना गांधी समाजसेवी हैं, ओमकार नाथ सेवानिवृत्त जज ये चयन करेंगे। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उस कमेटी में है। भोपाल से खबर है मेडिकल के छात्रों के लिए गुड न्यूज है। 3 जिलों के मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें बढ़ाई गई हैं। मंदसौर, नीमच और सिवनी के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का केंद्र सरकार से आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने तीनों मेडिकल कॉलेज में 100 सीट की बात कही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में मंत्रियों को सभी निगम मंडलों का अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 4800 करने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि रीवा में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उज्जैन में शिप्रा नदी के सोर्स स्थान को साफ किया जाएगा, 14 करोड़ की लागत से सीलार खेड़ी में जल क्षमता को बढ़ाया जाएगा और पीथमपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा और सागर में 1100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय को मर्ज किया जाएगा। कि जितने भी निगम मंडल हैं वहाँ पर अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, अब सारे निगम मंडलों में मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी एमएसपी बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी एमएसपी हो। खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करेंगे सेमिकॉन इंडिया का, वो उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं तो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे। हिमाचल के शिमला में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद गहराया है। शिमला में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन ने नहीं दी है प्रदर्शन की अनुमति। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरजीके मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का विरोध लगातार जारी है। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया है। स्वास्थ्य भवन की दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने की थी काम पर लौटने की इन सभी से अपील। ये तस्वीरें, फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेप मर्डर का विरोध अभी भी जारी है। उधर यूनिवर्सिटी में मारपीट हो रही है। मैंने आपको पहले बताया, उसके पहले कि स्कूल में छात्रों के बियर पार्टी का मामला सामने आया है। ये स्कूल की खबर है, वहां मारपीट हो रही थी यूनिवर्सिटी में। IBC24 की खबर का असर हुआ है। संस्था प्रमुख प्राचार्य पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच प्रतिवेदन में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। स्कूल में छात्रों के बियर पार्टी करने पर यह बवाल हुआ है। IBC24 ने इस खबर को दिखाया था। संस्था के प्रमुख प्राचार्य पर अनुशासन की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच प्रतिवेदन में कार्रवाई की अनुशंसा की है। भोपाल से खबर है। अतिथि शिक्षकों का धरना अब जो है खत्म हो गया है। आज सुबह शिक्षा मंत्री से मिलेंगे अतिथि शिक्षक। कल तेज बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री ने मिलने का आश्वासन दिया था। अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। आज 75,000 अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटे। नियमितीकरण की उन्होंने मांग की है। अतिथि शिक्षकों का धरना फिलहाल खत्म हो गया। आज सुबह शिक्षा मंत्री से मिलेंगे अतिथि शिक्षक। कल तेज बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री ने मिलने का आश्वासन दिया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर पर एफआईआर के बाद राजनीतिक बयानों का सिलसिला जारी है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बदले की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है, प्रताड़ना शिकायत ये सब राजनीति के तहत किया जा रहा है। बदले के लिए तो 5 साल बचे हैं। प्रदेश में
करने को काम बहुत है, कुछ काम कर ले सरकार। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता अनुराग सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा, बड़ा या छोटा कोई नहीं होता, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ईडी, सीबीआई से लेकर दूसरी एजेंसी ऐसे अपराध करने वालों को ढूंढ निकालेगी। उधर एक और पूर्व मंत्री और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बंगला खाली करने के दौरान कई सामान उखाड़ ले गए थे। इसकी शिकायत करने वाले शख्स को पुलिस ने बयान के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि इसमें भी शिव डहरिया पर कार्रवाई हो सकती है। कंप्लेन, कार्रवाई, प्रताड़ित करना, ये राजनीति का एक हिस्सा है और इसके लिए आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। छोड़ो ये सब यार, और भी काम है, बाकी काम कुछ करके दिखाओ। लोग जो है परेशान हैं, काम करने के लिए बहुत कुछ है, बदला लेने के लिए तो आपके पास 5 साल का समय है। न्याय तो न्याय है, न्याय सबके लिए है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, बड़ा नेता हो या सामान्य व्यक्ति हो, सबके लिए न्याय है। और न्याय जब किया जाता है तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। जो भी भ्रष्टाचार किया होगा उसको जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये सारे लोग खोज के निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे और उस पर कार्रवाई होगी।